हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल कंसेप्ट क्लासेस में। मैं सर धर्मेंद्र शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, बोर्ड को लेके, बोर्ड के एग्जामिनेशन में। उस टॉपिक का नाम होगा हमारे पास साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको समझने से पहले अगर आप लोगों ने पिछली दो वीडियोस जो मैंने मैग्नेटिक वाले चैप्टर में से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की दो वीडियोस मैंने आपके अपने चैनल पे डाली हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। अगर आपने नहीं देखी हैं तब आप साइक्लोट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से समझ आपके आ जाएगा। साइक्लोट्रॉन क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, इसके बारे में जो जो चीज़ें पढ़नी है, उन सभी का जो बेस है वो आपका पिछली दो वीडियोस में अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से एक वीडियो हमारी होगी, और एक वीडियो होगी हमारे पास मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम कंसेप्ट क्लासेस में अपना नया जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा साइक्लोट्रॉन, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट वही है, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैक्सिमम नंबर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट क्लासेस में। तो टॉपिक आज का जो रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर बोर्ड में आता है ये टॉपिक, और टॉपिक का नाम होगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन आप कह सकते हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम में आता है। एक्सेलरेट का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें आपने देखा था रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और भी एंगुलर वेलोसिटी, इन सभी में हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मूले में वेलोसिटी जो है वो जरूर आता था। तो वेलोसिटी अगर चार्ज पार्टिकल की वेरी करेगी तो जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये भी हमारे चेंज हो जाएंगे, और उन्हीं पैरामीटर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं अपना साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली हमारे पास एक मशीन है, एक डिवाइस है, जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जो साइक्लोट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उन दोनों का यूज करता है टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल एंड हिट अ पर्टिकुलर टारगेट। बेसिकली साइक्लोट्रॉन का यूज हम करते हैं जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जहां पर हम किसी न्यूक्लियाई के साथ एक चार्ज पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराते हैं, टकराते हैं, तो वहां पर हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन जो है किस तरीके से काम करता है, क्या इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसका डायग्राम है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, और क्या इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आज मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे जो बोर्ड में पूछी जाती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन और इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन के अगर मैं डायग्राम की बात यहाँ पर करूंगा तो साइक्लोट्रॉन के लिए हम दो डायग्राम्स पढ़ सकते हैं। एक डायग्राम जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है, एक डायग्राम जो अदर बुक्स में दिया गया है, प्रदीप में, एसएल में, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो दोनों डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर साइक्लोट्रॉन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले जो चीज होती है वो है आपकी दो सेमी सर्कुलर हॉलो डीज। ये जो डीज हैं इनका जो शेप है वो डी की तरह का है। डी कैसे बनी होती है? जैसे आप सपोज करिए वो जिस थाली में आप खाना खाते हैं, अगर आप एक थाली के ऊपर दूसरी थाली को ऐसे रख के चिपका दें और उसको बीच में से फिर डी की शेप में आप काट दीजिए, तो इस तरह की लगभग ये हॉलो डीज होती हैं, जो कि अंदर से आपकी खोखली होती है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल है इसी मैग्नेट का, और एक हमारे पास है साउथ पोल। अब ये जो डीज हैं, इन डीज के बीच में ये जो गैप है, यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी,
बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी होती है नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डीज को हमने रख दिया यहाँ पर। ये हमारी डीज हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अब ये जो गैप हमारे पास यहाँ पर है, इस गैप में आप एक चार्ज पार्टिकल को किसी आयन सोर्स को रखते हैं। उससे पहले यहां पर हमारा एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर HF ऑसिलेटर, HF मींस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ होता है। इसका भी काम मैं आपको बताऊंगा कि इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या होता है। और इन डील्स के पास हमारी एक स्मॉल ओपनिंग होती है। मान के चलिए यहां पर एक स्मॉल ओपनिंग हमने बना दी और इस ओपनिंग के पास एक डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो लगी हुई है। बताऊंगा डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये डीज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है ऐसे, और उनके एंड्स पे हमने HF ऑसिलेटर लगाया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब सपोज करिए कि यहां पर ये हमारे पास D1 है, ये हमारे पास D2 है। आपने आयन सोर्स को यहां पे रखा है, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन सोर्स है। अब होता क्या है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके बीच में होता है तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो कि दोनों डी से कनेक्ट है, तो इनिशियली मैं सपोज कर लेता हूं कि D जो D1 है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है और D2 की पोलैरिटी कैसी है हमारे पास, नेगेटिव। अब इस ऑसिलेटर का काम यही होता है कि ये टाइम पर इन डीज की पोलैरिटी को करता रहता है चेंज, क्योंकि ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी या फिर जो ऑसिलेशन जनरेट होंगे वो इस तरह की होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हर एक हाफ साइकिल के बाद इस ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जिससे ये डीज भी आधी ऑसिलेशन में ये वाली पॉजिटिव ये वाली नेगेटिव और अगली ऑसिलेशन में ये वाली केस हो जाएगी पॉजिटिव और ये वाली केस हो जाएगी नेगेटिव। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसका काम यही होता है कि वो जो डीज हैं उनकी पोलैरिटी को कंटिन्यूअसली क्या करता रहे, चेंज करता रहे। अब यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, इन डीज के अंदर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। तो पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो चार्ज पार्टिकल जो है एंटर कर जाएगा इस डी के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो वहां पर क्या होगा, वो जो है हेलिकल मोशन को फॉलो करता है, एक तरह का लगभग सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अपना जाएगा। जितनी देर में ये चार्ज पार्टिकल अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा उतनी ही देर में इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हाफ ऑसिलेशन पूरी हो चुकी होगी। अब जब हाफ ऑसिलेशन पूरी करने के बाद वो नेक्स्ट साइकिल में एंटर करेगा तो D2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और D1 हो जाएगा आपका कैसा, नेगेटिव। आयन सोर्स हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अब ये इस D के अंदर एंटर कर जाएगा। अब ये फिर दोबारा से अपना सर्कल पूरा करेगा इस तरीके से, फिर दोबारा वही कंसेप्ट होगा। जितनी देर में ये सेमी सर्कल पूरा करेगा उतनी देर में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हाफ साइकिल फिर से पूरी हो चुकी होगी, और जैसे ही हाफ साइकिल पूरी होगी तो फिर से इनकी पोलैरिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज। ये पॉजिटिव और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। तो रिपल्शन से चार्ज पार्टिकल रिपल्शन अट्रैक्शन से यहां एंटर करेगा, तो हर एक स्टेप के बाद इसी तरीके से पोलैरिटीज चेंज होती रहेंगी और जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। और जब ये चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को एक्वायर करने के बाद ये इस विंडो में आएगा, दिस इज कॉल्ड विंडो, जहां से ये एग्जिट होगा। विंडो के पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका जो ट्रेजेक्टरी होता है वो पैराबोलिक होता है। तो चार्ज पार्टिकल यहां से निकल के जो कोई भी टारगेट यहां पर होगा, जो एटम आयन सोर्स जो होगा उससे जाकर स्ट्राइक करेगा। तो इसमें घूम घूम कर चार्ज पार्टिकल ने हाई वेलोसिटी एक्वायर करी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, उस हाई एनर्जेटिक पार्टिकल को जाके हम उस सोर्स से जाके क्या करेंगे, टारगेट से जाके स्ट्राइक कराएंगे, वहां पर जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हो जाएगी स्टार्ट।
तो बेसिक वर्किंग जो साइक्लोट्रॉन की वो ये है कि किस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलरिटी चेंज करता है, रिपल्शन की वजह से जो चार्ज हमारा है, जो सोर्स है, जो पार्टिकल यहाँ पर हमारा है वो मूव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोशन कैसा बनता है उसका सर्कुलर, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये लगभग हमारे पास एक वर्किंग है साइक्लोट्रॉन की। अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई सबसे पहली बात आती है इसमें, जो पहला डाउट क्रिएट होता है कि सर इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तो हर एक साइकिल का टाइम पीरियड फिक्स है, और यहां पर आप क्या कहते हैं कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है, सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, तो वो अपनी पोलरिटी चेंज कर लेता है। पहले तो छोटे सेमी सर्कल है, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो छोटा सर्कल कंप्लीट करने में उतना टाइम ले रहा है और बड़ा सर्कल कंप्लीट करने में उतना टाइम ले रहा है? उस डाउट को भी क्लियर हम करेंगे। उसके बाद क्या है कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है इसने पोलरिटी चेंज कर दी। और भी बहुत सारे डाउट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, मैं जब बताऊंगा तो आप समझेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन की वर्किंग है, जिसमें क्या है हमारे पास दो हॉलो डीज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, डीज को मैग्नेटिक फील्ड के, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं साइक्लोट्रॉन के इस वर्किंग के बाद इसकी थ्योरी के बारे में, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में, तो हमने अभी देखा कि साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सर्कुलर मोशन के लिए आपको चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r, जो कहां से ड्राइव होगी, QVB, मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है चार्ज पार्टिकल के अंदर। V से भी हमारा कैंसल आउट होगा, mv/r = QV। तो यहां से जो रेडियस बनेगा चार्ज पार्टिकल का वो होगा mv/QV। एक पॉइंट यहां से आप देखेंगे कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 10 मीटर जाना है, आप 1 सेकंड में चले जाते हैं। अब अगर आप अगले 20 मीटर जाना है आपको और 1 ही सेकंड में जाना, तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्पीड। तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है तो वो टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए उसकी जो वेलोसिटी बढ़ती है उससे टाइम उसका क्या रहता है, कांस्टेंट। इस वजह से क्या होता है, जो टाइम है वो आपका मैच करके रहता है हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से और चार्ज पार्टिकल के हर एक सर्कल के रेडियस के हिसाब से। एक कारण होता है जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वो साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसके रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड से मैच करता है। अगला भी मैं बताऊंगा आपको कारण क्या है। यहां से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी QBr/m। ये सभी एक्सप्रेशन तो हम पिछले अपने वीडियो में भी कर चुके हैं, जो कि हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड था। अब यहां से हम टाइम पीरियड निकालते हैं। नाउ टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड हमारे पास होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एज टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। v की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से 2πr डिवाइडेड बाय QBr/m। r से r क्या हुआ हमारा, कैंसिल आउट। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2πm/QB। अब यहां पर आप देखो कहीं रेडियस है, कहीं वेलोसिटी है, नहीं है, सारी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट। इसलिए टाइम पीरियड जो होता है चार्ज पार्टिकल के घूमने का और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का वो लगभग एक दूसरे के कांस्टेंट रहता है, जिससे क्या होता है कि वो उसी टाइम पर सेंटर में पहुंचता है जिस टाइम पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हाफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाली होती है। टाइम पीरियड हमने यहां से कैलकुलेट किया। टाइम पीरियड के बाद आप उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये वेलोसिटी की वैल्यूज को रखेंगे आप। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी हाफ m, द वैल्यू ऑफ v इज q² v² r² m²। m से m कैंसिल आउट हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल की साइक्लोट्रॉन के अंदर, दैट इज इक्वल टू q² v² r² 2m। इंपोर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनता है यहां से। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया। आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी जो है हम सभी को पता है, रेसिप्रोकल ऑफ
टाइम पीरियड होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी है विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो 1/2 पाई m मल्टीप्लाई बाई क्यूबी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो बनेगा क्यूबी डिवाइडेड बाई 2 पाई n। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन की चार्ज पार्टिकल की जो रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां से आप निकालते हैं, क्यूबी अपॉन में 2 पाई m। क्यू इज द चार्ज, b is the magnitude of magnetic field, m is the mass and 2 pi is the constant value। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई 2। सो 2 पाई अपॉन t की वैल्यू कितनी है 2 पाई m अपॉन में क्यूबी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन में m। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ये हमारे पास वही मैथमेटिक्स है, वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जो हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब यहां पर मैंने एक्सप्रेशन बताए आपको क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये बताना था कि जो टाइम पीरियड है साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्यूशन का, वो आपका वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो चीजें बोर्ड में साइक्लोट्रॉन के साथ जरूर पूछी जाती हैं और बहुत से बच्चे इन चीजों को बोर्ड में कर नहीं पाते हैं, उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जो हम यहां पे लिख रहे थे ओमेगा सी इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन में m। ये जो हमारे पास फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी की एक रेजोनेंस कंडीशन होती है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या है साइक्लोट्रॉन में, कि जब साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो चार्ज पार्टिकल उस साइक्लोट्रॉन के अंदर घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो इन रेजोनेंस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन विल बिकम इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन। तो ये पूछी गई व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन एंड हाउ दिस कंडीशन हेल्प और वेरी नेसेसरी इन द केस ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये रेजोनेंस कंडीशन आवश्यक क्यों होती है साइक्लोट्रॉन के अंदर, अब समझाता हूं मैं आपको। हमने साइक्लोट्रॉन का डायग्राम बनाया, मैं डायग्राम यहां पर बना देता हूं इस तरीके से। ये हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर था और इसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरह से घूम रहा था। अब यहां से जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, जब वो चार्ज पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा हमें ये होगा कि जिस समय आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलरिटी को चेंज कर रहा होगा, उसी सेम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो अपने सेमी सर्कल को पूरा कर रहा होगा। इसी चीज को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। So what is the resonance condition? Resonance condition means when the cyclotron frequency will become equal to the frequency of revolution of charged particle in cyclotron। और इस कंडीशन की वजह से ही जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है वो चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है, और इसी वजह से साइक्लोट्रॉन जो होता है वो हमारा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाता है। दिस इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन। अब साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन के बाद आगे अगर मैं बात करता हूं तो अब आती है, अब दुनिया में कोई भी चीज है हर एक चीज की लिमिटेशंस होती है। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो जो हमारे पास लिमिटेशंस होंगी, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन की जो लिमिटेशंस है उनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि जो अनचार्ज्ड पार्टिकल हैं will not accelerate by cyclotron। अनचार्ज पार्टिकल्स को साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर सकता, बिकॉज चार्ज नहीं होगा तो वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लगेगा। वो पार्टिकल आपका डीज के गैप में पड़ा रहेगा, ना ही D1 में जा पाएगा ना ही D2 में जा पाएगा। सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी आपके साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं हो सकते, will be not accelerate by cyclotron। क्यों नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन? सबसे पहली बात तो ये होता है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर रेजोनेंस कंडीशन बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन के केस